Now I am going to discuss geometric progression. A progression is called a GP if the ratio of its each term to its previous term is always constant. This is the example: 12 upon 4 3, 36 upon 12 3, 108 upon 36 3. तो आपसे कह रहा है एपी में क्या होता है, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. यहां पे क्या होता है, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग टर्म इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू कॉमन रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल आर. ये आपका एक एग्जांपल है. जनरल टर्म ऑफ जीपी, जैसे जनरल टर्म आपका एपी में होता है वैसे ही जनरल टर्म आपका जीपी में होता है. वहां पर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यहां पे क्या होता है, a r टू द पावर n माइनस वन, a r टू द पावर n माइनस वन. वी नो दैट a r स्क्वायर a r क्यूब इज अ सीक्वेंस ऑफ अ जीपी. हियर द फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन रेशियो इज r. tn इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस वन. ये आपका होता है जनरल टर्म. अगर आपसे फर्स्ट टर्म में पूछूंगा तो आप बोलेंगे a, लेकिन सेकंड टर्म क्या होगा a r, थर्ड टर्म क्या होगा a r स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या होगा a r क्यूब. सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अ जीपी, जैसे आपने एपी में आपको वहां पे क्या दिया होता था, वहां पे सम अगर दिया होता था तो हम लोग क्या लेते थे, अगर तीन टर्म होते तो a माइनस डी ए प्लस डी. ऐसे ही यहां पर भी है. अगर आपको प्रोडक्ट दे रखा है तो तीन टर्म है तो a बाई आर ए आर. अगर चार टर्म है तो a बाई आर क्यूब ए बाई आर ए आर क्यूब. पांच टर्म है a बाई आर स्क्वायर ए बाई आर ए आर स्क्वायर. ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल उसी तरीके से ही है. सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, जैसे वहां पे होता था आपका फर्स्ट एन टर्म्स, ऐसे ही जीपी में भी होता है. इफ a बी द फर्स्ट टर्म एंड r कॉमन रेशियो Sn इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन. r की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो ये फार्मूला लग जाएगा, r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये फार्मूला लग जाएगा. उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तब भी यही फार्मूला आ जाएगा. अगर r की वैल्यू 1 होगी तो Sn इक्वल टू Na होगा. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अगर मान लीजिए ये जीपी सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक चली जाती है तो इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, S इंफिनिटी इक्वल टू a अपॉन वन माइनस आर. ये बहुत कोई क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपकी बुक में सीबीएसई बोर्ड में ये आपके लास्ट पोर्शन पे दे रखा है. ज्योमेट्रिक मीन, इफ a एक टर्म है a g b. ज्योमेट्रिक मीन, इफ a कैपिटल G b, a और b के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है R in GP, then G is called the geometric mean between A and B. जैसे वहां होता था A B C तो 2B इक्वल टू A प्लस C होता था, ऐसे ही यहां पर भी अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है A B C R in GP तो B स्क्वायर इक्वल टू AC. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. यहां पर क्या हो जाएगा, G स्क्वायर इक्वल टू AB, यानी कि G इक्वल टू अंडर रूट AB. ये ध्यान रखिएगा आप. ऐसे ही यहां पर भी, जैसे वहां पर हम लोग अर्थमेटिक मीन्स निकालते थे, ऐसे ही यहां पर भी ज्योमेट्रिक मीन्स निकालेंगे. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बस यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था. प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीपी, जैसे आपने इक्विडिस्टेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी एपी में, कि आप क्या काम करते थे, वहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, फिर सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम सेम होता था. ऐसे यहां पर भी आपका प्रोडक्ट सेम है. देखिए कैसे, यहां वहां पे सम था, यहां प्रोडक्ट है. 180 इंटू 4 इक्वल टू 12 इंटू 36. आप देखिएगा इनका प्रोडक्ट सेम आएगा. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट और फिर सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, इनका सबका सेम आएगा. ये आपकी प्रॉपर्टी, जैसे वहां पे एपी में प्रॉपर्टीज वहां इक्विडिस्टेंट की होती थी सम में, यहां पर प्रोडक्ट में है. If in a finite GP the product of terms equidistant from the beginning and the end is always the same and is equal to the product of the first and last term if a1 a2 a3 an are in GP. तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बस वहां पर सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म था, यहां पे सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग टर्म है. यहां पे रेशियो की बात है, वहां पे कॉमन डिफरेंस की बात थी. थैंक यू.